अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। कुछ दिन से जिस तरह नालों के ऊपर से तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऑपरेशन के बाद हुकूमत ने जो दावे किए थे, ऐलानात किए थे, अब तक वफ़ा नहीं हो सके। लोग बेशुमार जो है बेहद परेशान हैं, क्योंकि ना तो उनको मुतबादल दिया गया है अब तक ऐलान के बावजूद, और ना ही जो अदालतों में कमिटमेंट की गई थी कि उनको जो है वो किराया दिया जा रहा है 20,000 रुपये, जो है वो 20 माह तक या 2 साल के लिए दिया जा रहा है। कई ख़ानदान ऐसे मुझे मिले हैं जिनको अब तक ना तो पैसे मिले हैं और ना ही मुआवजा दिया गया है। बेशुमार घर टूटे हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें ख़ानदान 5 महीने से 4 अफराद का ख़ानदान जो है कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। अब चूँकि ये वीडियो मैं पहले इस जगह पर बना चुका हूँ, लेकिन बताना ये है कि अब चूँकि मानसून का सिलसिला कराची में शुरू हो चुका है और जिस तरह पूरे शहर में लोग बेशुमार मसाइल का शिकार हैं और मसाइल का सामना कर रहे हैं, इसी तरह जो जिनके घर थे वो अब जब घर टूट चुके हैं तो अब वो बेशुमार उनको मसाइल का सामना है। कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारे हैं, जिस तरह ना छत है और ना ही दीवारें हैं और ना ही दरवाजे हैं, तो लोग जो है उस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि अब बारिशों का सिलसिला मज़ीद भी जारी रहेगा, उसकी भी तफसीलात बताता हूँ कि कितनी इस बार ख़तरनाक जो बारिशें हो सकती हैं और उसके बाद फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी तफसीलात मैं बताऊँगा। लेकिन आज एक बार फिर उस ख़ानदान के साथ मैं मौजूद हूँ, इसलिए कि रात से बारिश हो रही है और अब तक वो बारिश में ही ख़ानदान यहाँ मौजूद है। क्योंकि पहले ये था कि गर्मी थी, बिजली नहीं थी, कोई सहूलत नहीं थी, गुजार रहे थे, लेकिन अब बारिश में बच्चों के साथ ये इन्होंने रात कैसे गुजारी, अब तक जो है वो किस तरह ये गुजार रहे हैं, उसके बाद फिर क्या मज़ीद ख़तरनाक बारिशें होती हैं तो फिर उसके बाद फिर ये क्या करेंगे। तो मैं इनसे बात कराता हूँ। जावेद नाम इनका, मैंने पहले भी इनका नंबर भी फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई मदद का तलबगार है, लेकिन इनकी अब तक कोई मदद के लिए नहीं आया। आप से फिर मैं इसलिए आया हूँ कि कल जो है वो बारिश हुई है और आप फिर बच्चों के साथ वहीं बैठे हुए हैं, कहीं गए क्यों नहीं? बारिश में रात कैसे गुजारी? हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, किसके पास जाएं। हमारे सब बहन भाई सब पंजाब चले गए, वो अपने अपने उधर ही किराए पे बैठे हुए हैं। क्या करें, किधर जाएं? यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है, हमारा कोई अपना नहीं है, क्या कर सकते। तो ये बच्चे अब खाना एक छोटी प्लेट में कुछ चावल थे, बच्चा खा रहा था, तो इनके अब खाने पीने का बंदोबस्त कैसे हो रहा है? बस ये भी कोई अल्लाह का फरिश्ता आके दे गया, बस कोई आप जैसा आया वो दे के चला गया, बस प्लेट में डाले खा रहे बच्चे, क्या करें। तो रात में बारिश से बचाव के लिए क्या बंदोबस्त किया आपने? ये अभी प्लास्टिक छोटा से टुकड़े हैं, ये बिछाए हुए हम लोगों ने, अभी बस थोड़ा सा आसरा हो गया, अभी अल्लाह मालिक है। पानी भी रुका हुआ है, उसमें रुक जाता है, फिर डंडा मारते पानी निकल जाता है, बस रुकावट यही है अल्लाह की, बस जो भी है। हमने पहले भी एक आवाज़ जो उठाई थी, कोशिश की थी कि लोगों तक पहुंच सके। क्या किसी ने रब्ता किया हुकूमत में से, किसी आम लोगों में से? क्योंकि कराची में तो आपको पता है लोग बड़े दिल वाले हैं, एक दूसरे की मदद बड़ी करते हैं। नहीं सर, अभी तक तो हमारी किसी ने आगे पूछा ही नहीं। अभी क्यों झूठ बोले हम लोग, कोई भी नहीं आया हमारे साथ पूछने के लिए। कराची में महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की है, उनका कहना है कि बारिशें मजीद खतरनाक होंगी, यानी कि 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। तो अगर इतनी खतरनाक बारिश होती है तो फिर छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे आप? फिर ये रोड है, उधर रक्शे खड़े होते हैं, वहाँ बैठ जाएंगे, नहीं तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे। बस यही 2 पनाह है हमारे पास। ये हॉस्पिटल वाले का अल्लाह भला करे, ये हॉस्पिटल वाला पनाह दे देते हैं। वो जो नीचे वाले हैं वो बेचारे, एक पिछली बारिश में हम लोग को बिस्तर दिया, खाना वाना दिया, गरीबों ने पंखों के नीचे सुलाया सारी रात। तो उनको दुआ देंगे ना, जो नेकी करेगा वो नेकी पाएगा। हम तो इतना जानते हैं, हमारे से कुछ नहीं लेगा, वो अजर अल्लाह देने वाला है बंदे को। भले कोई डीसी होवे या कोई गवर्नर होवे, कोई भी होवे, गरीबों के साथ देना चाहिए हर किसी को। मैं नहीं हूँ, कई घर गए इस टाइम, कई घर बेघर हुए पड़े, कई बारिशों में बैठे हुए, हम नहीं बैठे हुए। सबों को देना चाहिए, ज़रूरी नहीं हमारे को दो, नहीं, सब हमारे बहन भाई है, क्या समझे। मुसलमान भाई होते हैं, सबों को मिलना चाहिए अपना हक, गरीबों को हक चाहिए, क्या समझे। हम तो ये बोलते हैं। ये बच्चे डिमांड नहीं करते अब, लेकिन बच्चों के खेलने की उम्र है, अभी खेल भी रहे हैं, तो बस फिर ये अभी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, बच्चे पढ़ने की दिन है इनके, हम लोग को बेघर बच्चों को कर दी है तोड़ फोड़ के, क्या करें, परेशान हो रहे अभी।
ठीक है। ये बारिश का सिलसिला जो है बताया गया है कि तकरीबन पूरा हफ्ता जारी रहेगा और ये बारिश पहले जो बारिश हुई थी कराची में उससे ज़्यादा ख़तरनाक होगी और बताया गया है कि महकमा मौसमियात की जानिब से बुध से ये बारिशों का सिलसिला जो है मज़ीद शुरू होगा और तकरीबन 200 मिलीमीटर कराची में भी बारिश होगी। अगर ये बारिश जो है वो 200 मिलीमीटर होती है तो कराची जिस तरह पहले डूब गया था और एक हफ्ते तक कराची के मुख्तलिफ इलाके डूबे हुए थे तो अब उससे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरह दावे किए गए थे कि नाले जो है मुख्तलिफ साफ़ किए गए हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ इलाके जिस तरह साफ़ हो चुके हैं और लेकिन देखने में आ रहा है कि कुछ हद तक गुजर नाला और इसके अलावा महमूदाबाद नाला जो है वो साफ़ हुआ है। इसके अलावा जितने भी दावे किए गए थे या हुक्मनामे जारी किए गए थे उस पर अमल दरामद इस वक्त होता हुआ जो है नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता हुआ देख रहे हैं। ये बारिशों का सिलसिला महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध से शुरू होगा और आइंदा 3 से 4 जो है वो दिन तक जारी रहेगा और गुज़श्ता 2 दिन से जिस तरह जारी है और इसी तरह जो है वो हम देख रहे हैं जिस तरह ये जावेद अपनी फैमिली के साथ यहाँ एक बेबसी के आलम में, इसी तरह औरंगी टाउन में, इसके अलावा जो है वो गुजर नाला, महमूदाबाद और कई ऐसे नाले हैं जहां पर लोग जो इसी तरह ज़िंदगी गुजारे जिनके ना तो उनको मुआवजा मिला है और ना ही उनको पैसे मिले हैं और ना ही उनको जो है वो किराए के कोई अदायगी की गई है, जिसकी वजह से लोग घर ना मिलने की वजह से, पैसा ना होने की वजह से इसी तरह खुले आसमान के नीचे या अपना किसी ना किसी तरीके से बच बचाव करने के बाद जो वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इस सिलसिले में मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि ये सिलसिला जारी रहेगा बारिशों का भी और जिस तरह लोगों के मसाइल हैं वो उजागर करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा बैठ जाओ या खड़े हो सी। अरे कुछ नहीं।